कर्ज और इज्जत की कहानी। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में सरला अपने 8 साल के बेटे शामू के साथ रहती थी। पति की मौत 5 साल पहले हो चुकी थी। खेत बंजर थे और रोज की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। फिर भी सरला ने हिम्मत नहीं छोड़ी। हर सुबह वह नदी से पानी लाती, दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करती और बेटे को स्कूल भेजती। उसके चेहरे की झुर्रियों में दर्द था, लेकिन आंखों में हिम्मत की चमक अब भी थी। एक दिन सुबह सुबह सरला ने बेटे को तैयार करते हुए कहा, शामू बेटा, अच्छे से पढ़ना ताकि तुझे मेरी तरह किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। शामू मुस्कुराया। माँ, मास्टर जी कहते हैं अगर मैं परीक्षा में अच्छा करूं तो मुझे शहर के स्कूल में भेज देंगे। सरला ने उसे गले लगाया। भगवान करे बेटा तेरी मेहनत रंग लाए। गांव का एक जमींदार रघुनाथ सिंह एक अमीर और घमंडी आदमी था। पूरे गांव की आधी जमीन उसके नाम पे थी। सरला का पति जब बीमार पड़ा था तो उसने रघुनाथ से 2000 रुपए उधार लिए थे। पति के मरने के बाद ब्याज बढ़ता चला गया। एक दिन सरला हिम्मत करके जमींदार के दरवाजे पर पहुंची। साहब, कुछ दिन और दे दीजिए, मैं मजदूरी करके आपका कर्जा चुका दूंगी। रघुनाथ हुक्का पीते हुए हंसा। अरे सरला, तेरे मरे मर्द का तो उधार अब ब्याज सहित 4000 हो गया, कब देंगी? सरला ने हाथ जोड़कर कहा, थोड़ा वक्त दे दो साहब, मैं खेतों में काम कर लूंगी। रघुनाथ की नजरें उसके चेहरे से नीचे सरक गई। अगर पैसे नहीं हैं तो कुछ और देना पड़ेगा। सरला की आंखों में डर और गुस्सा दोनों उतर आए। मैं गरीब हूँ पर बेशरम नहीं साहब, जो उधार है चुका दूंगी। रघुनाथ ठहाका लगाते हुए बोला, सोच ले सरला, गांव की औरतों को समझाने की मुझे आदत है। तेरे पास बचने की जगह नहीं है। सरला बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत अटूट थी। अगले दिन जब सरला कुएं पर पानी भरने गई तो औरतों के बीच फुसफुसाहट हो रही थी। एक औरत बोली, अरे सुना है रघुनाथ सरला से नाराज है, अब देखना वो उसे चैन से जीने नहीं देगा। दूसरी बोली, वो तो हर गरीब औरत पर नजर रखता है, भगवान ही बचाए। सरला सब सुन रही थी पर चुप थी। उसके मन में बस एक ही बात थी, अपने बेटे के लिए जीना है, चाहे हालात कैसे भी हो। गांव के स्कूल में मास्टर प्रकाश सरला के बेटे शामू को पढ़ाते थे। शामू हमेशा पहला आता, सबसे ज्यादा मेहनत करता। एक दिन प्रकाश ने सरला से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत होनहार है, उसकी फीस की चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। सरला की आंखें भर आई। भगवान आपका भला करे मास्टर जी। शामू ने मास्टर जी से कहा, मैं बड़ा होकर पुलिस अफसर बनूंगा ताकि माँ जैसी औरतों को कोई सताए नहीं। प्रकाश मुस्कुराया, बस यही हिम्मत बनाए रखना बेटा। एक रात जब सरला और शामू सो रहे थे, अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। दरवाजा खोल सरला, मैं रघुनाथ बोल रहा हूँ। सरला डर गई। रात के इस वक्त क्यों आए हो साहब? रघुनाथ ने दरवाजा धकेलने की कोशिश की। बात करनी है कर्ज चुकाने की। सरला ने झाड़ू उठाई। दूर रहो वरना चिल्ला दूंगी। शामू माँ से चिपक गया। रघुनाथ हंसा, अभी तो मना कर रही है, कल खुद बुलाएंगी। वहाँ धमकी देकर चला गया। सरला पूरी रात कांपती रही, बेटे को सीने से लगाकर रोती रही। अगली सुबह गांव में अफवाहें फैल गई। सरला के घर रात जमींदार आया था, कुछ तो गड़बड़ है। लोग बातें बना रहे थे, कोई सच्चाई जानना नहीं चाहता था। कुएं पर औरतें ताने मार रही थी, अब तो विधवाएं भी चैन से नहीं बैठती। सरला रोते हुए बोली, भगवान गवाह है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। गौरी जो उसकी सच्ची सहेली थी उसके पास आई। मत रो सरला, तू सच बोल रही है, एक दिन सच सबके सामने आएगा। कुछ दिनों बाद सरला ने ठान लिया कि अब वह चुप नहीं रहेंगी। वह पंचायत के पास गई, बोली, मुखिया जी, मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मैं गरीब हूँ पर गुनाहगार नहीं हूँ। रघुनाथ वहाँ बैठा मुस्कुरा रहा था। क्या तेरे पास क्या सबूत है? उसने ताना मारा।
सरला कुछ बोलती इसके पहले उसका बेटा शामू आगे आया। मुखिया जी, मैंने सब देखा था। रघुनाथ चाचा रात को हमारे घर आए थे। माँ ने दरवाजा नहीं खोला तो जबरदस्ती करना चाहते थे। गांव वाले सन रह गए। मास्टर प्रकाश भी खड़े हुए। मैंने भी रात रघुनाथ को सरला के घर की तरफ जाते देखा था। मुखिया ने गुस्से में कहा, रघुनाथ, तूने गांव की औरत की इज्जत पर धब्बा लगाया। तेरी सजा यही है। सरला का सारा कर्जा माफ किया जाता है और तू गांव छोड़ देगा। गांव वाले तालियां बजाने लगे। रघुनाथ शर्म से सिर झुकाकर चला गया। कुछ महीने बाद सरला फिर से अपने खेतों में काम करने लगी। शामू अब स्कूल में सबसे आगे था। गौरी ने हंसते हुए कहा, देख सरला, तेरी हिम्मत ने सबको सिखा दिया कि औरत कमजोर नहीं होती। सरला आसमान की तरफ देखती और बोली, झूठ और जुल्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच की जीत जरूर होती है। सालों बाद जब शामू बड़ा हुआ तो पुलिस की नौकरी में भर्ती हो गया। वर्दी पहनकर जब वो गांव लौटा तो सबसे पहले अपनी माँ के पैर छुए। माँ, तुम्हारे हौसले ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। सरला की आंखों में आंसू थे पर वह गर्व से भरी थी। बेटा, अब इस गांव में कोई औरत डर के साए में न जिए, बस मेरी यही दुआ है। शामू मुस्कुराकर कहा, अब कोई रघुनाथ किसी सरला को नहीं सताएगा माँ, जब तक मैं जिंदा हूँ। कभी कभी किसी की मजबूरी होती है, लेकिन हमें कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। जिस औरत को समाज कमजोर समझता है वही सबसे मजबूत होती है। और उसके आत्मसम्मान की जब बात आती है, झूठ पर बने साम्राज्य पे एक दिन ढह जाते हैं, लेकिन सच की नींव हमेशा कायम रहती है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।